और यह पहली बार बिहार में लोकसभा का चुनाव पहली बार चुनाव लड़ाने जा रहे 40 सीट। युवा और युवती 80%, 10% मेल, 10% फीमेल। इस पर मेरा युवाओं पर फोकस है। भारत युवा का देश है, तो भारत में प्रधानमंत्री भी युवा होना चाहिए। पूरे बिहार हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे और यहाँ लोग टिकट लेने आते हैं, या टिकट क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। टिकट हम उनके घर तक जाके देंगे। यह यंग इंडिया में अब तक कितने नौजवान हैं जो जुड़ चुके हैं आपके साथ? बिहार का जो अभी का हालात है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको पार्टी के नेतृत्वकर्ता के तौर पे आप किस तरह से आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? यंग इंडिया पार्टी का पहला नंबर बता देते हैं। 2015 में चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत है और यह पहली बार बिहार में लोकसभा का चुनाव पहली बार चुनाव लड़ाने जा रहे 40 सीट पर। और इसमें 40 सीट पे चुनाव 40 सीट पर, और युवा और युवती 80%, 10% मेल, 10% फीमेल। इस पर मेरा युवाओं पर फोकस है, इसलिए कि युवाओं के नाम पर लोग राज कर रहे हैं कि युवा ये है वो है, लेकिन युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये जो 10% की बात कर रहे हैं आप, युवा और युवती की, 40% युवा, 40% युवती, 10% मेल, 10% फीमेल। अच्छा, तो ये सारी जो बात कर रहे हैं आप, ये सारे सिर्फ बिहार के लिए ही हैं या फिर ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया? हाँ, बाकी जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ भी हमारे संगठन है, उसको भी विस्तारित करेंगे। लेकिन अभी तत्काल हम आपको जो यहाँ लोकसभा चुनाव में दे रहे हैं, और युवा पर फोकस, और महिलाओं को 50% सीट आरक्षित है। तो इस तरह की जो बातें हैं, या फिर आप चुनाव से पहले जो वादे कर रहे हैं जनता से, जो जनता हमारी चैनल को देख रहे हैं, वो आश्वस्त रहे कि आप इस तरह की जो बोल रहे हैं उसी चीज़ को वहाँ पे पालन करेंगे? बिल्कुल 100%। कहीं बट परंतु नहीं थे। और राजनीतिज्ञों के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने बारे ज़रूर कहूँगा, यंग इंडिया पार्टी के बारे ज़रूर कहूँगा कि युवाओं के लिए है, और होश और जोश दोनों मिला के राज किया जा सकता है। और भारत युवा का देश है, तो भारत में प्रधानमंत्री भी युवा होना चाहिए, या लड़की हो या लड़का हो, 25 से 28 वर्ष की उम्र वाले। मतलब कि मॉडर्न हाँ। इंडिया का एक प्रारूप देखने के लिए, हाँ। कहीं ना कहीं उस स्थिति तक जाने के लिए भारत का नेतृत्वकर्ता भी यंग होना चाहिए। यंग होना चाहिए, इसलिए कि 4G का ज़माना है, बहुत देश आगे 5G हो गया। 5G हो गया। तो सवाल है युवाओं का आज हश्र क्या है, उनकी हालात क्या है। जब हम भारत पद यात्रा किए 1.5 साल, 17,200 किलोमीटर हमने किया, तो युवाओं से मिलते थे, उनका दुख दर्द को हम जानते थे। और जब मिलते थे तो आँख से आंसू नहीं, खून गिरता था कि युवाओं का क्या पढ़ लिख के क्या हालात है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं गरीबी को बहुत करीबी से देखा, और इसके बाद हमने देश को देखा, परखा, समझा। तो हमने निर्णय तो पहले ले चुके थे, लेकिन पहले हम समझे कि ज़रा देख लें कि वास्तविकता क्या है। ग्राउंड पर जाके, ज़मीन पर, वहाँ जाके लोग देखें जो हमारे राजनेता हैं या मंत्री मिनिस्टर हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के अपने नुमाइंदों को भी नहीं भेज पाते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो, जहाँ देहात है, ग्रामीण है, उड़ीसा हो, जहाँ आदिवासी। वो हमने देखा, और तब हमको लगा कि युवाओं का देश होना चाहिए, युवा ही शासन, वही भारत का विश्व गुरु लाने में हकदार होगा। तो हमारे चैनल से जो है बहुत सारे ऐसे युवक होंगे, युवती होंगी जो वीडियो को देख रही होंगी, तो वो जुड़ना चाह रही होंगी, पार्टी का विस्तार जो है कहीं ना कहीं अपने सहमति से भी देना चाह रहे होंगे, तो कैसे जुड़े? उसके लिए टेक्निकल की आवश्यकता है, तकनीक। तो तकनीक को हम बहुत जल्दी डेवलप करेंगे, और तब लोग जुड़ेंगे। वैसे फिर हम यहाँ से पूरे बिहार हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, और यहाँ लोग टिकट लेने आते हैं, या टिकट क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। टिकट हम उनके घर तक जाके देंगे। घर तक दीजिए? घर तक देंगे, एक पैसा लगेगा नहीं। ये तो रोचक खबर है। हाँ, रोचक खबर एक घर तक देंगे उनको टिकट जाके। सैंपल यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं, 1 रुपया घूस रिश्वत की बात नहीं होगी। आज सरेआम टिकट का क्या हाल है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमारी मानसिकता ये है कि युवाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको पैसे का भी अभाव है, हर चीज़ का अभाव है। कैसे हो, तो इसके लिए युद्ध, कोई भी युद्ध जीतिएगा तो उसके लिए शक्ति और टेक्निक दोनों चाहिए। तो हम, हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जो गरीबी
को मैंने करीबी से देखा है। करीबी से देखा। और उस गरीबी को करीबी से देखने के बाद जो आप स्तंभ खड़ा किए हैं हाँ। बिहार के लिए या फिर पूरे भारत के लिए, वो यंग इंडिया के यंग तौर इंडिया, पर। हाँ। तो यह यंग इंडिया में अब तक कितने नौजवान हैं जो जुड़ चुके हैं आपके साथ? बहुत सा है, एक दो गो थोड़े हैं, हज़ारों हजार में है। पूरे भारत जो हम घूमे थे, तो इसी के लिए न घूमे कि युवाओं को जोड़ना है। तो बिना घूमे हुए संगठन बन जाएगा आपका, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, मध्य। विदेश घूमने से? नहीं, विदेश हम नहीं गए हैं, विदेश नहीं गए। विदेश घूमने से भी बनेगा क्या नहीं, संगठन? हम विदेश गए ही नहीं आज तक। विदेश में तो भाई क्या है, नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमने भारत की बात कहते हैं, बिहार की बात करते हैं, हम उसकी समस्या के बारे में बोलते हैं कि समस्या से काफ़ी लदा हुआ है, खास कर नौजवान, महिलाएं। बिहार का जो अभी का हालात है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको पार्टी के नेतृत्वकर्ता के तौर पे आप किस तरह से आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? हम तो देखिए, अन्य लोगों की बात मैं नहीं करूँगा। जब भी करेंगे तो हम अपना पार्टी की बात करेंगे, इसलिए कि फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। और मेन हमारा फोकस है, मुद्दा है यंग इंडिया पार्टी, युवाओं को आगे लाना है, बस यही है। और अभी युवाओं का क्या हालात है हश्र है बिहार का? वो किस पृष्ठभूमि से आप देख रहे हैं जो बिहार था, वो वाकई में वह गौरवान्वित करने वाला बिहार वर्तमान में भी है, या फिर वो ऊर्जा जो है वह मर चुका है, दब चुका है सरकार के उस रवैया से? देखिए, युवाओं में जो क्षमता है वह अद्भुत है, अद्भुत। उसको आकलन नहीं किया ये लोग। अविश्वसनीय, कल्पनीय। हाँ, उसको आकलन ये लोग नहीं किए, अद्भुत क्षमता है। अब दूसरी बात रही कि आप बोले कि बिहार का हालत क्या है, तो हमसे अच्छा आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले जानते हैं। उसको बताने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप खुद जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, सरकार पर, बिहार सरकार या केंद्र सरकार पर। इसलिए फिर हम मुद्दा से भटक जाएंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, युवाओं को आगे बढ़ाना।